जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मार्गशीर्ष मास का महत्व और कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र और माँ श्रीमती राधा रानी की कृपा हमेशा ही आप सभी पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। तो आइए सुनते हैं आज की कथा। विदुर जी ने श्री मैत्रेय जी से पूछा, हे भगवान, स्वयंभू मनु के वंश से मैथुन धर्म के द्वारा प्रजा की बहुत वृद्धि हुई थी। अब आप मुझे उन्हीं की कथा सुनाइए। हे ब्राह्मण, आपने कहा था कि स्वयंभू मनु के प्रियव्रत और उत्तानपाद ने सातों द्वीप पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया था तथा उनकी पुत्री जो देवहूति नाम से विख्यात योग लक्षण से युक्त करदम जी को ब्याही गई थी। और जब ब्रह्मा जी ने करदम जी को आज्ञा दी कि संतान उत्पन्न करो, उनकी मंगलमय कीर्ति की कथा आप मुझे सुनाइए। तब श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने करदम जी को आज्ञा दी कि संतान उत्पन्न करो, तब उन्होंने 10,000 वर्षों तक सरस्वती के तट पर एकाग्रचित्त से प्रेम पूर्वक पूजन उपचार द्वारा वरदायक भगवान श्री हरि की आराधना की। तब सतयुग के आरंभ में कमल नयन भगवान ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपने शब्द ब्रह्ममय स्वरूप से मूर्तिमान होकर दर्शन दिए। भगवान की वह भव्य मूर्ति सूर्य के समान तेजोमयी थी। वे गले में श्वेत कमल और कुमुद के फूलों की माला धारण किए हुए थे। उनका मुख कमल मधुर मुस्कान से सुशोभित हो रहा था और पीतांबर धारण किए हुए थे। सिर पर सुवर्ण में मुकुट, कान में रतन जड़ित कुंडल और हाथों में शंख, चक्र, गदा और श्वेत कमल पुष्प सुशोभित था। करदम जी ने कहा, स्तुति करने योग्य परमेश्वर, आप संपूर्ण सत्व गुण के आधार हैं। हे योगी जन, उत्तरोत्तर शुभ योनियों में जन्म लेकर अंत में योगस्थ होकर आपके दर्शनों की इच्छा करते हैं। आज आपका वही दर्शन पाकर हमें नेत्रों का फल मिल गया। आपके चरण कमल भवसागर से पार जाने के लिए जहाज के समान हैं। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मारी गई है, वे ही उन तुच्छ क्षणिक विषय सुखों के लिए जो नरक में भी मिल सकते हैं, उन चरणों का आश्रय लेते हैं। किंतु स्वामी, आप तो उन्हें वे विषय भोग भी दे देते हैं। हे नाथ, आप स्वरूप से निष्क्रिय होने पर भी अपनी माया के द्वारा सारे संसार के व्यवहार रूप से चलाने वाले हैं और थोड़ी सी उपासना करने वाले पर भी समस्त अभिलाषित वस्तुओं की वर्षा करते रहते हैं। आपके चरण कमल वंदनीय हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। श्री भगवान ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, जिसके लिए तुमने आत्म संयम आदि के द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे हृदय के उस भाव को जानकर मैंने पहले से ही उनकी व्यवस्था कर दी है और मेरा दर्शन कभी निष्फल नहीं होता। हे विप्रवर, सम्राट स्वयंभू मनु महारानी शत्रुपा के साथ तुमसे मिलने के लिए परसों यहाँ पर आएंगे और साथ में अपनी कन्या देवहूति को लाकर तुम्हें अर्पण करेंगे। उससे तुम्हारा विवाह होगा। उससे पहले 9 कन्याएं होंगी और फिर मैं अपने अंश रूप से तुम्हारे घर अवतार लूंगा। विदुर जी, भगवान के कथनानुसार वह दिन आया और मनु जी अपने स्वर्ण जड़ित रथ पर विराजमान होकर अपनी पत्नी और कन्या के साथ बिंदु सरोवर पर उनके आश्रम में पधारे। उन्होंने करदम जी से कहा, हे वेद मूर्ति, आप ब्राह्मणों को भगवान ने अपने मुख से प्रकट किया है। हे ब्राह्मण, मैं अपनी इस कन्या के स्नेहवश आपके पास आया हूँ। जब से नारद जी के मुख से आपके शील स्वभाव, विद्या, रूप, आयु और गुणों का वर्णन सुना है, तभी से इसने आपको अपना पति स्वीकार कर लिया है। आप इसे स्वीकार कीजिए। तब मुनिवर करदम जी ने आदर के साथ उस कन्या को ब्राह्मण विधि के अनुसार विवाह किया और कहा,
जब इसके एक संतान हो जाएगी तभी भगवान के बताए हुए संन्यास प्रधान हिंसा रहित शम दमों को ही अधिक महत्व दूंगा। हे विदुर जी, तब माता पिता के चले जाने पर देवहूति ने अपने पति कर्दम जी को बड़े ही आदर भाव से सेवा करने लगी। उसके अंदर नहीं तो कोई काम वासना थी तथा दम, लोभ, द्वेष, अभिमान आदि कुछ भी नहीं था। बड़े ही लगन के साथ प्रेम पूर्वक विश्वास, पवित्रता, संयम और मधुर वाणी से अपने परम तेजस्वी पति को प्रसन्न कर लिया। कर्दम जी ने देखा कि सार्वभौम राजा की पुत्री होने पर भी इसने मेरी बहुत ही सेवा की है तथा इसने अपने देह के आदि का कुछ भी ध्यान नहीं किया। तब उन्होंने अपने योग बल से एक ऐसे दिव्य विमान की रचना की जिसमें सांसारिक भोग की संपूर्ण सामग्रियों का अक्षय कोष था और इच्छा होने पर कहीं भी आ जा सकता था। इस प्रकार वह दोनों उस विमान में बैठकर अपने दाम्पत्य जीवन का आनंद लेते हुए विहार करने लगे। समय आने पर इनको एक कन्या की प्राप्ति हुई। तब कर्दम जी ने कहा, हे प्रिय, अब हमारे यहाँ एक संतान हो चुकी है और हमें अब संन्यास लेकर वन में जाना चाहिए। देवहूति ने कहा, हे भगवान, यह तो कन्या है जो कि पराया धन है। अवश्य ही आप अपने वचनों का पालन करके संन्यास ग्रहण कर सकते हैं। अपनी पत्नी की नीति युक्त बात सुनकर उन्होंने वैश्रम्भक, सूरसन, नंदन, पुष्पवट, चैत्ररथ आदि अनेकों देवयानों और मानसरोवर में अनुराग पूर्वक विहार किया। भगवत इच्छा से एक एक करके उनके यहाँ देवहूति के गर्भ से 9 कन्या उत्पन्न हुई। तब समय आने पर स्वयं भगवान श्री हरि ने देवहूति के गर्भ से अवतार ग्रहण किया। उस समय आकाश में जल बरसाते हुए मंद मंद स्वर में गरजकर बाजे बजाने लगे और गंधर्व गान करने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगी तथा देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। इसी समय कर्दम जी के आश्रम पर मरीचि आदि मुनियों के सहित ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रिय कर्दम, तुम्हारी ये सुंदरी कन्याएं अपने वंशों द्वारा इस सृष्टि को अनेक प्रकार से बढ़ाएंगी। अब तुम मरीचि आदि मुनियों को इनके स्वभाव और रुचि के अनुसार अपनी अपनी कन्या समर्पण करो और संसार में अपना सुयश फैलाओ। तुम्हारे पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए ये साक्षात श्री हरि ही हैं। ये कपिल नाम से विख्यात होंगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, कर्दम जी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार अपनी कन्याओं का विधि पूर्वक विवाह किया। कला नाम की कन्या मरीचि को, अनसुईया अत्रि को, श्रद्धा अंगीरा को, हविर्भु पुलस्त्य जी को, गति पुलह जी को, क्रिया कृतु जी को, ख्याति भृगु जी को, अरुंधति वशिष्ठ जी को और शांति अथर्वा जी को ब्याही। कर्दम जी ने देखा कि उनके यहाँ साक्षात श्री हरि ने अवतार लिया है। तब एकांत में जाकर उनसे प्रार्थना की। कर्दम जी ने कहा, अहो भगवान, आपका पाद पीठ तत्व ज्ञान की इच्छा से विद्वानों द्वारा सर्वदा वंदनीय है तथा आप ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, ज्ञान, वीर्य और श्री इन 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। हे भगवान, आप पार ब्रह्म हैं। सारी शक्तियाँ आपके अधीन हैं। प्रकृति, पुरुष, महतत्व, काल, त्रिविध अहंकार, समस्त लोक और लोकपालों के रूप में आप ही प्रकट हैं तथा आप सर्वज्ञ परमात्मा ही इस सारे प्रपंच को शक्ति के द्वारा अपने में लीन कर लेते हैं। अतः इन सब से परे भी आप ही हैं। मैं आप भगवान कपिल की शरण लेता हूँ।
श्री भगवान ने कहा, मुने, इस लोक में मेरा यह जन्म आत्म दर्शन के उपयोगी प्रकृति आदि तत्वों का विवेचन करने के लिए हुआ है। हे मुने, मैं आज्ञा देता हूँ कि दुर्जय मृत्यु को जीतकर मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करो। माता देवहूति को भी मैं संपूर्ण कर्मों से छुड़ाने वाला आत्मज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे ये संसार रूपी भय से पार हो जाएंगी। भगवान कपिल के इस प्रकार कहने पर कर्दम जी ने उनकी परिक्रमा की और प्रसन्नता पूर्वक वन को चले गए तथा संन्यास धर्म का पालन कर श्री भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पिताजी के वन में चले जाने के बाद कपिल जी अपनी माता का प्रिय करने की इच्छा से बिंदुसार तीर्थ में रहने लगे। एक दिन कपिल जी अपने नित्य कर्म से निरत होकर आसन पर विराजमान थे। इस समय ब्रह्मा जी के वचनों का स्मरण कर देवहूति ने उनसे पूछा, मैं प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आप शरणागत वत्सल की शरण में आई हूँ। आप भागवत धर्म जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। भगवान कपिल ने कहा, माता, यह मेरा निश्चय है कि अध्यात्म योग ही मनुष्यों के आत्यंतिक कल्याण का मुख्य साधन है, जहाँ सुख और दुख की सदा निवृत्ति हो जाती है। इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही माना गया है। विषयों में आसक्त होने पर वह बंधन का हेतु होता है और परमात्मा में अनुरुक्त होने पर मोक्ष का कारण बन जाता है। देवहूति ने पूछा, भगवान, आपकी भक्ति का सही रूप क्या है? हे प्रभु, जिसके द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त होता है वह आपका कहा हुआ योग कैसा है और उसके कितने अंग हैं? माता के इस प्रकार पूछने पर कपिल जी के हृदय में स्नेह उमड़ आया और उन्होंने प्रकृति आदि तत्वों का निरूपण करने वाले सांख्य शास्त्र का उपदेश किया तथा साथ ही प्रेमा भक्ति का विस्तार और योग का भी वर्णन किया। श्री भगवान कपिल जी ने कहा, माता, जिसका चित्त एकमात्र भगवान में लग गया है, ऐसे मनुष्यों की वेद निहित कर्मों में लगी हुई तथा विषयों का ज्ञान कराने वाली इंद्रियों की जो सत्व मूर्ति भगवान श्री हरि के प्रति स्वाभाविक प्रकृति है, वही भगवान की अहेतु की भक्ति है। जो लोग सब कुछ छोड़कर अनन्य भक्ति से सभी प्रकार मेरा ही भजन करते हैं, उन्हें मैं मृत्यु रूप संसार सागर से पार कर देता हूँ। आत्म दर्शन रूप ज्ञान ही पुरुष के मोक्ष का कारण है और वहीं उसकी अहंकार में हृदय ग्रंथि का छेदन करने वाला है। उस ज्ञान का मैं तुम्हारे आगे वर्णन करता हूँ। यह सारा जगत जिससे व्याप्त होकर प्रकाशित होता है वह आत्मा ही पुरुष है। उस सर्वव्यापक पुरुष ने अपने पास लीला विलास पूर्वक आई हुई अव्यक्त और त्रिगुणात्मक का वैष्णवी माया को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया। लीला प्रायण प्रकृति अपने सत्वादी गुणों द्वारा उन्हीं के अनुरूप प्रजा की सृष्टि करने लगी। यह देख पुरुष आत्मा ज्ञान को आच्छादित करने वाली उनकी आवरण शक्ति से मोहित हो गया और अपने स्वरूप को भूल गया। इस प्रकार अपने से भिन्न प्रकृति को ही अपना स्वरूप समझ लेने से पुरुष प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाने वाले कर्मों में अपने को ही कर्ता मानने लगता है। जो त्रिगुणात्मक अव्यक्त नित्य और कार्य कारण रूप हैं तथा स्वयं निर्विशेष होकर भी संपूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय है, उस प्रधान तत्व को ही प्रकृति कहते हैं। 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 4 अंतःकरण और 10 इंद्रिय, इन 24 तत्वों के समूह को विद्वान लोग प्रकृति कार्य बताते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये 5 महाभूत हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द ये 5 तन्मात्रा हैं। श्रोत, त्वचा,
चक्षु, रसना, नासिका, वाक, पाणी, पाद, उपस्थ और वायु, ये 10 इंद्रियां हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 4 के रूप में एक ही अंतःकरण अपनी संकल्प, निश्चय, चिंता और अभिमान रूपा 4 प्रकार की वृत्तियों से लक्षित होता है। इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों ने सगुण ब्रह्म के सन्निवेश स्थान इन 24 तत्वों की संख्या बतलाई है। इनके सिवा जो काल है वह 25वां तत्व है। अतः भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और चित्त की एकाग्रता से प्रकट हुए ज्ञान के द्वारा उस अंतरात्मा स्वरूप क्षेत्रज को इस शरीर में स्थित जानकर उसका चिंतन करना चाहिए। आज की कथा यही संपूर्ण होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए अब श्री भागवत भगवान की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।